आज है वर्ल्ड किडनी डे, इंटरनेशनल किडनी डे है। किडनी एक हार्ट लंग्स पर तो हम सब बात करते हैं, मगर किडनी पे हम सब कम बात करते हैं। किडनी के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी है नहीं हम लोगों को। आ, किडनी के नाम पर हमने सिर्फ किडनी स्टोन ही सुना है, सबने सबसे ज्यादा कॉमन चीज हमने किडनी के साथ किडनी स्टोन यही सुना है। सो आज थोड़ा सा बहुत आसान भाषा में समझेंगे कि किडनी है क्या, कहाँ होती है, काम क्या करती है, क्यों जरूरी है, कैसे ध्यान रख सकते हैं, क्या करना चाहिए उसको स्वस्थ रखने के लिए। अगर स्वस्थ नहीं रहेगी तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और जरूरी नहीं है कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो तभी हमें पता चले। क्या छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, छोटे छोटे सिम्टम्स से भी हमें पता लग सकता है क्या कि किडनी में कहीं कहीं गड़बड़ है, तो हम उसको सुधार लें। सबसे पहले तो सबसे आसान है, ये किडनी ना राजमा जैसी दिखती है। कैसी दिखती है? आप सबने राजमा देखा है। महिलाएं तो बहुत आराम से समझ पाएंगी। इसीलिए उसको इंग्लिश में किडनी बीन कहते हैं। राजमा को इंग्लिश में किडनी बीन इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो किडनी जैसी दिखती है। सो आपको कभी ऐसे किडनी कोई दिखाएगा नहीं शरीर में से बाहर निकाल करके कि आपको पहचानने की जरूरत पड़े। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि किडनी का शेप है कैसा। सो आज के इस प्रेजेंटेशन में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, ये आपको पता चल जाएगा। तो आई एम श्योर कि आप आखिरी तक बैठे रहेंगे, क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें सीखने वाले हैं जो कोई और आपको कभी इतनी सरल भाषा में नहीं बताया है जिसने। तो सबसे पहले किडनी दिखती कैसे है, साइज क्या होता है किडनी का, होती कहाँ है हमारे शरीर में, रंग क्या होता है, करती क्या है हमारे लिए, एक किडनी के डॉक्टर को बोलते क्या है अगर मुझे कभी कोई दिक्कत हो और मुझे ऐसा लगे कि कहीं मेरी किडनी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो कौन सी डॉक्टर को दिखाऊं। क्या क्या कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं किडनी को लेकर के, किडनी में प्रॉब्लम है इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कब मुझे अपनी किडनी का टेस्ट करवाना चाहिए, कौन से टेस्ट करवाने चाहिए ये जानने के लिए कि मेरी किडनी ठीक है कि नहीं है, किडनीज को हेल्दी कैसे रख सकते हैं, क्या किडनी से कोई इमोशन, कोई भावना जुड़ी हुई है हमारी, और किडनी के लिए कौन सी एक्सरसाइजेस हो सकती हैं। अब आपको लगेगा एक्सरसाइज तो एक्सरसाइज होती है, किडनी के लिए स्पेशल एक्सरसाइज कैसे। कुछ एक्सरसाइजेस किडनी को फायदा पहुंचाती हैं, कुछ एक्सरसाइजेस किडनी को फायदा नहीं पहुंचाती। तो मतलब नुकसान भी नहीं पहुंचाती है लेकिन कोई फायदा भी नहीं पहुंचाती। तो अगर किडनी को फायदा पहुंचाना है तो किडनी के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइजेस होनी चाहिए, वो हम सीखेंगे। मैंने आपको बता दिया दिखती कैसी है, एक राजमा। साइज उतना सा नहीं होता है, दिखती ऐसी। साइज कैसे, कितनी किडनीज होती हैं? यूजुअली हम सबकी दो किडनीज होती हैं, लेकिन हमारा शरीर एक किडनी पर भी बहुत आराम से चल सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी जो एक ही किडनी के साथ पैदा होते हैं, या कई लोग अपने रिश्तेदारों को किडनी ट्रांसप्लांट कर देते हैं, दे देते हैं, डोनेट कर देते हैं, और एक ही किडनी पे रह पाते हैं। हमारे वीर क्लब में एक सदस्य हैं, उन्होंने अपनी एक किडनी अपने ब्रदर को दे रखी है, ट्रांसप्लांट डोनेट कर रखी है, और वो बहुत आराम से एक किडनी पर सरवाइव कर पा रहे हैं। साइज क्या होता है? करीब 5 इंच की होती है, 13 सेंटीमीटर, आप समझ लीजिए एक मुट्ठी जितनी, या एक कंप्यूटर के माउस जितनी होती है किडनी। चौड़ाई में 3 इंच और लंबाई में 5 इंच होती है किडनी। और कहाँ होती है? आपके हिप्स के ऊपर, आपकी रिब्स के नीचे। रिब्स मतलब आपकी जो पसलियां जहाँ खत्म होती है, टच करिए जरा पीछे, सब पीठ के पीछे हाथ लगाइए। एक जगह आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यहाँ की मेरी पसली खत्म हो गई है, तो आपकी रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ, पसली के नीचे आपकी किडनीज हैं। अगर आपने सुबह का प्रोग्राम आपकी सेहत आपके हाथ कभी मेरे साथ अटेंड किया हो, तो मैं आपको याद होगा हम किडनी की टैपिंग किया करते थे। कैसे किया करते थे? हम यहाँ पर ये ऐसे, याद है किसी को? हम बोला करते थे ये आपकी किडनीज है, चलिए पीछे मुड़िए और टैप कीजिए। ये है किडनीज, कहाँ है? आपकी रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ आपकी किडनीज हैं, आपकी पसलियों के नीचे। हाँ, ऑफ कोर्स दिखती नहीं है क्योंकि शरीर के अंदर है। किडनीज हमारे यूरिनरी सिस्टम का पार्ट है।
यूरिनरी मतलब जहां से हमारा सारा वेस्ट, बॉडी का वेस्ट जो निकलता है, उस सिस्टम का पार्ट है किडनी। और लाल और भूरी रंग की होती है क्योंकि किडनी में ऑफ कोर्स खून बहुत है, वो खून को फिल्टर करती है, तो उसमें खून, किडनी में खून जाता है और वहां पर फिल्टर होता है, तो खून का सा रंग होता है, रेडिश ब्राउन कलर की। लाल और भूरी रंग की होती है किडनी हमारी। करती क्या है हमारे लिए? सबसे इंपॉर्टेंट काम है किडनी का, एक छलनी का काम। आप सबने चाय बनाई है, रोज बनती है, और हम चाय ऐसे की ऐसे नहीं पीते। क्या करते हैं? छानते हैं। क्यों छानते हैं? क्योंकि चाय की पत्ती, जो भी और चीजें आपने उसमें डाली हैं, वो छन के बाहर निकल जाए। हालांकि वो चाय की पत्ती काम की बहुत है, उससे उसमें रंग आ रहा है, खुशबू आ रही है, लेकिन हम चाय की पत्ती के साथ नहीं पीते हैं, चाय की पत्ती छान के फेंक देते हैं। तो उसी तरह से आप जो भी खा रहे हैं, उसमें से जब सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जो वेस्ट बचता है, उसको कौन निकाल के फेंकता है? उसको निकालने का काम आपकी किडनी करती है। यानी किडनी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जितना भी नाइट्रोजन वेस्ट होता है, मसल का वेस्ट होता है, एसिड्स होते हैं, सबको निकाल करके किडनी बाहर फेंकने का काम करती है। एक आम इंसान, आप और मैं, हमारे शरीर में 4 से 5 लीटर खून है, और यही खून लगातार हमारे शरीर में चक्कर लगाता रहता है, लगाता रहता है, लगाता रहता है। इस खून को किडनी दिन भर में 40 बार फिल्टर करती है। 5 लीटर इंटू 40 यानी 200 लीटर खून किडनी 24 घंटे में फिल्टर करती है। हर 1 मिनट में आधा कप खून फिल्टर करती है, आधे आधे कप खून को छानती है। अब आप सोचिए, वो कितनी 200 लीटर खून फिल्टर कर रही है। आप सो रहे हैं तब भी फिल्टर कर रही है, आप जग रहे हैं तब भी फिल्टर कर रही है। इतना काम करने वाली किडनी का ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। कभी चाय की छलनी ब्लॉक हुई है क्या? किस किस के घर में चाय की छलनी ब्लॉक हुई है? कल्याणी जी? यस मैम, हो जाती है अक्सर। हो जाती है ना? जी। फिर क्या करते हैं अपन? उसको क्लीन सफाई करते, करते हैं ताकि अच्छे से। सफाई करते हैं। और जब जिस दिन साफ कर रहे होते हैं ना, उस दिन सोचते हैं अब ना रोज साफ करूंगी ऐसी, ताकि ब्लॉक ना हो। बिल्कुल। राइट। बिल्कुल। जब चाय की छलनी सिर्फ चाय छानने से ब्लॉक हो जाती है, तो सोचिए 200 लीटर खून छानने से किडनी का ब्लॉक होना तो नेचुरल है ना। तो उसको यस साफ मैम। करने के लिए मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। दूसरा काम जो करती है, वो हमारा यूरिन बनाती है, पेशाब बनाती है। जितना आप पानी पीते हैं, उस पानी में से न्यूट्रिएंट्स को वो बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, और पानी को, खून में से पानी को फिल्टर करके वो यूरिन बनाती है। हमारे शरीर में करीब 2 लीटर यूरिन रोज बनता है। सोचिए, 200 लीटर खून फिल्टर करती है, 198 लीटर तो वापस बॉडी में चक्कर लगाता ही रहता है, और 2 लीटर पानी जो है वो सूसू बन के हमारे शरीर से बाहर निकलता है। बहुत इंपॉर्टेंट काम है यूरिन बनाने का किडनी के पास। हमारे शरीर से सारे, हमारे शरीर के बैलेंस को बना के रखती है, एसिड बेस बैलेंस को बनाने में हेल्प करती है बहुत ज्यादा। जो एक्स्ट्रा एसिड्स हैं, उनको निकाल के बाहर फेंकती है, एक्स्ट्रा वाटर को निकालती है, एक्स्ट्रा सॉल्ट्स, नमक एक्स्ट्रा जितना भी बॉडी में, उसको निकाल के बाहर फेंकती है। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट काम करती है। एक्चुअली हमारे शरीर में जितने भी अंग है ना, सबका अपना अपना एक काम है, और सबके काम बहुत इंपॉर्टेंट है। सो साथ में और क्या करती है? किडनी 2 तरह के बहुत इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स बनाती है। आपको नाम याद न रहे या ना रहे, नो प्रॉब्लम, मैंने नाम इसलिए इसमें लिखे भी नहीं है, आपको बताने भी नहीं वाली हूँ कि क्या क्या बनाती है। वो नाम याद रखना हमारा पर्पस नहीं है। हमको ये याद रखना है, किडनी ऐसे हॉर्मोन्स बनाती है जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद करता है, रेड ब्लड सेल्स बनाने में मदद करता है, बोन्स को स्ट्रांग बनाने में मदद करता है।
बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम ब्लड प्रेशर की बात करते हैं ना, सबका दिमाग जाता है हार्ट हार्ट हार्ट। हार्ट के साथ साथ ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने का की मदद जो है वो किडनीज भी बहुत करती है। किडनीज विटामिन डी को एक्टिव विटामिन डी में कन्वर्ट करने में मदद करती है। लिवर और किडनी दो ऐसे अंग हैं हमारे जो विटामिन डी, जितना विटामिन डी सूरज से आपकी बॉडी सोख रही है, उसको एक्टिव विटामिन डी मतलब बॉडी काम में ले सके उस विटामिन डी में, उस फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम किडनी करती है। किडनी अगर ठीक से काम नहीं करेगी तो आपके शरीर में विटामिन डी बनेगा। अगर आपकी किडनी स्ट्रांग है ना तो आपके दांत होंगे मजबूत, आपके बाल बहुत अच्छी तरह से उगेंगे। अगर आपकी किडनीज की एनर्जी कम हो रही है ना तो आपके बाल गिरने लगेंगे, आपके दांत कमजोर हो जाएंगे। इसका मतलब उल्टा नहीं है कि मेरे दांत अब कमजोर हो रहे हैं तो क्या मेरी किडनी में दिक्कत हो रही है। नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। क्या मेरे बाल गिर रहे हैं तो इसका मतलब मेरी किडनीज कमजोर हो रही है? नहीं, मैं ये नहीं कह रही। कमजोर हो रही है अगर किडनी तो उनका ये इफेक्ट होगा कि आपके बाल गिरने लगेंगे और आपके दांत जो है वो लूज हो जाएंगे। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे सिम्टम्स होंगे अगर आपकी किडनीज कमजोर हो रही हैं तो। किडनीज आपकी कौन सी भावनाओं को इम्पैक्ट करती है? आपके सबकॉन्शियस माइंड में किडनी आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को इम्पैक्ट करती है। जैसे हृदय जो है ना, हार्ट जो है ना हमारा, वो हमारी खुशी और हमारी दुख होने की भावना को इम्पैक्ट करता है। उसी तरह से किडनी जो है वो हमारी मेंटल स्ट्रेंथ, हमारी विल पावर को और हमारी फिजिकल पावर को, स्ट्रेंथ को जो है उस पर असर डालता है। और मेमोरी, किडनीज कमजोर तो आपकी याददाश्त थोड़ी कमजोर होगी। किडनीज को इसलिए याददाश्त के लिए किडनी की हेल्थ को ठीक रखना जरूरी है। स्ट्रॉन्ग विल पावर, स्ट्रॉन्ग शक्ति के लिए, मन की शक्ति के लिए आपको अपनी किडनीज को स्ट्रॉन्ग रखना जरूरी है। हमारे अगर किडनी का डॉक्टर बनना है या किडनी के डॉक्टर के पास जाना है तो क्या बोलते हैं किडनी के डॉक्टर को? किडनी के डॉक्टर को बोलते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। क्यों बोलते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट? क्योंकि अब आपको लगेगा कितना डिफिकल्ट नाम है, किडनी और नेफ्रोलॉजिस्ट। मतलब किडनी लॉजिस्ट होता या किडनी डॉक्टर या किडनी स्पेशलिस्ट तो याद रहने में आसानी होती। नेफ्रोलॉजिस्ट कैसे याद रखें? क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं जो किडनी में ना बहुत सारे छोटे 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 फिल्टर्स लगे, जैसे आपकी चाय की छलनी में लगे, जिससे वेस्ट, जिससे चाय नीचे छन जाती है और वेस्ट ऊपर रह जाता है, वैसे ही हमारी किडनी में भी छोटे 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 फिल्टर्स लगे। और वो बहुत सारे करोड़। इन फिल्टर्स को बोलते हैं नेफ्रॉन्स। इसलिए किडनी स्पेशलिस्ट को बोला जाता है नेफ्रोलॉजिस्ट। याद रह जाए ठीक, ना याद रहे एक सेशन के बाद तो दोबारा याद कर लेना प्लीज। क्योंकि हम क्यों जब हेल्थ की फील्ड में किसी को एडवाइस दे रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए किडनी का डॉक्टर क्या कहलाता है, हार्ट का डॉक्टर क्या कहलाता है, आंखों का डॉक्टर क्या कहलाता है, ये हमें पता होना चाहिए। अब आर्या, अभी मत सोचो कि हार्ट का डॉक्टर क्या कहलाता है और आंखों का क्या कहलाता है, अभी किडनी पे रहना। चलो, कुछ भी किडनी से रिलेटेड होगा ना तो उसको कहा जाएगा रीनल प्रॉब्लम। ये याद ना रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये याद रहना चाहिए किडनी स्पेशलिस्ट को नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है। अब ये बहुत चौंकाने वाला फैक्ट है। साइंटिस्ट ये कहते हैं कि 40 साल की उम्र के बाद आपकी किडनी की जो नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स है ना, जो फिल्टर्स हैं, वो हर साल 1% कम होते जाते हैं नेचुरली। इसका मतलब बहुत ध्यान देने की जरूरत है।
जैसे हम आपको बताते हैं कि हर साल 30 साल की उम्र के बाद हर साल आपकी मसल्स 1% घटती जाती हैं अपने आप, अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो उसी तरह से 40 साल की उम्र के बाद आपके किडनी में जो फिल्टर्स हैं, जो आपकी छलनी के जो छेद हैं, वो 1% डैमेज होते जाते हैं नेचुरली। तो इसका मतलब आपको अपनी 40 साल की उम्र के बाद तो स्पेशली किडनीज का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। और अगर आप आर्या की उम्र से ध्यान रखने लग जाएंगे तो आपको 40 के बाद एक्स्ट्रा ध्यान रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब अगर आप 19, 20, 22 साल की उम्र से ध्यान रखने लग जाएंगे, अपने बच्चों को ध्यान रखना सिखाएंगे, तो फिर चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉमन किडनी प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं, हम यहाँ आज किसी प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किडनी हेल्थ को कैसे मैं बना के रखूं। पर कॉमन किडनी प्रॉब्लम्स ये होती हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज, किडनी कैंसर, किडनी फेलियर, किडनी स्टोन, किडनी सिस्ट। मतलब किडनी डिजीज, आपकी किडनी धीरे धीरे डैमेज हो रही है, किडनी कैंसर, किडनी में कैंसर, किडनी फेलियर मतलब किडनी ने काम करना बंद कर दिया है, किडनी स्टोन्स मतलब किडनी में छोटे छोटे पत्थर हैं, किडनी सिस्ट मतलब किडनी में फुंसियां हैं। किडनी प्रॉब्लम का साइन क्या क्या हो सकता है, ये काफी सारे साइंस कंबाइन होंगे तब होगा कि हाँ किडनी की प्रॉब्लम है। एक साइन पे मत जाइएगा। अगर आपकी मसल्स में बहुत ज्यादा क्रैम्प्स आते हैं और स्टिफनेस, कड़क हो रही हैं इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से, तो हो सकता है कि किडनी में प्रॉब्लम है। लेकिन इसमें उम्र का भी बहुत बड़ा रोल है। सो अगर आर्या की मसल में क्रैम्प होगा या उसको स्टिफनेस होगी तो किडनी का कोई लेना देना नहीं। वो इसलिए होगा क्योंकि उसने पानी कम पिया है, उसका हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं है, उसका जो है उसने एक्सरसाइज ज्यादा कर ली है या बहुत दिनों से नहीं कर रही, आज अचानक से उसने एकदम से दौड़ना शुरू कर दिया इसलिए उसकी मसल्स में क्रैम्प्स आ गए हैं। तो आप उम्र का और शारीरिक स्थिति का भी ध्यान रखें। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ अंदाजा दे रही हूँ कि अगर किडनी का इश्यू होगा तो ये सिम्टम्स दिखाई देंगे। यूरिन डार्क आएगा या यूरिन में ब्लड आ सकता है। हाँ, इस बात को, ये बात किडनी की प्रॉब्लम का अंदाजा तो तब देगी जब आपकी उम्र और आपकी फिजिकल स्थिति वैसी है। मतलब 60 साल की उम्र हो चुकी है, आप डायबिटिक हैं, ब्लड प्रेशर आपका हाई रहता है, तो आपको चांसेस हैं कि किडनी में इम्पैक्ट आ रहा है। लेकिन अगर रोजाना भी आप अपने यूरिन को देखें जरूर, अगर डार्क है, डार्क ब्राउन है, तो इसका मतलब ये है आप पानी कम पी रहे हैं। और ये शुरुआत अभी से हो जाएगी। अगर रोज ऐसा होता रहेगा तो आप अपनी किडनी को डैमेज कर रहे हैं। इसलिए मैं हमेशा अपने सेशंस में हमेशा कहती हूँ आप अपने सुसु और पॉटी दोनों को देखिए जरूर, बहुत सारी चीजों का अंदाजा उससे लगता है। अगर आपकी यूरिन में बबल्स हैं जैसे ये आपको दिख रहा है, इसका मतलब किडनी में से प्रोटीन लीक हो रहा है, इसका मतलब आपके शरीर में से प्रोटीन लीक हो रहा है। दिस इज अ श्योर शॉट साइन ऑफ अ किडनी प्रॉब्लम। श्योर शॉट, इसके अलावा कोई सिम्टम हो या ना हो, अगर ये सिम्टम है तो इमीडिएटली अपना किडनी फंक्शन टेस्ट आपको करवाना चाहिए। इची ड्राई स्किन भी हो सकती है, मगर ये सिर्फ किडनी प्रॉब्लम का सिम्टम नहीं, ये और भी बहुत सारी वजहों से हो सकती है। आप पानी कम पी रहे हो तो हो सकती है, आप का मॉइस्चराइजेशन प्रॉपर नहीं है स्किन पर तो हो सकती है, आप धूप में बहुत ज्यादा घूमते हैं तो हो सकती है, बहुत सारी वजहें हो सकती है ये। बस पर किडनी अगर काम ठीक से नहीं करेगी या डैमेज होने लगेगी तो ये सिम्टम आ सकता है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, जरूरी नहीं है सिर्फ किडनी डैमेज का ही या किडनी का ही अंदाजा हो। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है, आपका डायबिटीज हाई है, तो भी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन इज अ सिम्टम। बट किडनी का भी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन मतलब आपको बार बार सुसु जाना होगा, जाने की इच्छा होती रहेगी, दैट इज ये एक सिम्टम है किडनी का।
ये एक बहुत बड़ा सिम्टम है किडनी प्रॉब्लम का। सूजन आंखों के नीचे या आपके पैरों में सूजन, इसका मतलब पानी इकट्ठा हो रहा है, इसका मतलब किडनी डैमेज जरूरी नहीं है, मतलब इसका मतलब ये कि पानी कम है, किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है, तो आपको पानी ज्यादा पीना चाहिए। ये प्रॉब्लम आर्या को भी हो सकती है। ये इंडिकेशन इस बात का है कि आर्या पानी कम पी रही है उसकी, और या फिर नमक ज्यादा खा रही है, तो बॉडी जो है पानी को होल्ड करके रखेगा। सो ये किडनी को आप ठीक से काम करने का मौका नहीं दे रहे, ये इस बात का इंडिकेशन जरूर है। स्लीप प्रॉब्लम, फटीग, लॉस ऑफ एपेटाइट, आप बहुत थकान होगी, खाने की इच्छा नहीं होगी, नींद नहीं आएगी, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं अगर किडनी आपकी ठीक से काम नहीं कर रही है। मेटालिक टेस्ट ऑफ फूड, मेटालिक टेस्ट, अगेन बुखार होगा तब भी आपको आपका टेस्ट बदल जाता है, आप बहुत एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं तब भी टेस्ट बदल जाता है। किडनी का अगर इश्यू होगा, डैमेज होने लगेगी, तो भी आपके खाने में आपकी जीभ का टेस्ट बदल सकता है। कंफ्यूजन और ट्रबल कॉन्सेंट्रेटिंग, समझ नहीं आ रहा है, मैं पढ़ तो बहुत रहा हूँ या रही हूँ, मैं कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ, कुछ करना नहीं, समझ नहीं आ रहा है, उलझन सी हो रही है, ये एक बड़ा सिम्टम है कि आपकी किडनी, ये और भी बहुत चीजों का सिम्टम है, ये आपके डिप्रेशन का भी सिम्टम है, आपका ब्रेन ढंग से काम नहीं कर रहा है इसका भी सिम्टम है, आपकी शुगर लेवल बढ़ा हुआ है उसका भी सिम्टम है। किडनी प्रॉब्लम है, अगर किडनी में डैमेज है तो भी ये सिम्टम। सबसे बड़ा सिम्टम जो आपको ऐसे विजिबल होगा, जो मैंने आपको बताया, आपकी यूरिन में फोम बनना, बबल्स बनना। दूसरा सिम्टम होगा लगातार कॉन्टिन्यूस आपके शरीर में स्वेलिंग रहना, स्पेशली पैरों में और आंखों के नीचे, ये दो बहुत बड़े सिम्टम्स हैं अगर किडनी ठीक से काम नहीं करे। आई एम नॉट सेइंग किडनी डिजीज, अगर ठीक से काम नहीं कर रही है, आप पानी कम पी रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा सिम्टम है। स्टमक पेन, वॉमिटिंग, दोनों किडनी प्रॉब्लम के सिम्टम्स हो सकते हैं। ये डायरिया का भी सिम्टम हो सकता है, ये वायरल का भी सिम्टम हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सिम्टम हो सकता है। पुअर और शॉर्ट मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, पुअर शॉर्ट टर्म मेमोरी, अभी अभी सुनी हुई बात याद नहीं रहेगी, पुरानी याद रहेगी, लेकिन अभी सुनी है वो याद नहीं है, ये पॉसिबल है। रिंगिंग इन दी ईयर्स, ये भी एक सिम्टम हो सकता है कि आपको कॉन्स्टेंटली ऐसी आवाज आपके कानों में रहे, या आपको थोड़ा कम सुनाई देने लगे, ये भी एक सिम्टम हो सकता है। प्रीमेच्योर ग्रे हेयर, हेयर लॉस सिम्टम हो सकता है। ऑब्वियसली बॉडी में कचरा अगर जमा हो रहा है, फिल्टर ढंग से नहीं हो रहा है, तो वो हेयर लॉस की तरह दिखेगा, स्किन पे ड्राइनेस लेकर आएगा। अब मुझे कब अपनी किडनीज को रेगुलरली चेक करवाना चाहिए? 60 साल की उम्र अगर हो गई है तो बिल्कुल 6 महीने में एक बार आपको अपना किडनी फंक्शन टेस्ट करवाना चाहिए। अगर आप डायबिटिक हैं, आपको किडनी फंक्शन टेस्ट करवाना चाहिए। जैसे मैं डायबिटिक हूँ, मैं अपना किडनी फंक्शन टेस्ट हर 6 महीने में करवाती हूँ, हालांकि मेरी उम्र 60 साल नहीं है, पर फिर भी मैं करवाती हूँ। फैमिली हिस्ट्री है अगर आपको किडनी डिजीज की, डायबिटीज की या ब्लड प्रेशर की, तो करवाना चाहिए। हार्ट प्रॉब्लम अगर है तो आपको किडनी को रेगुलरली टेस्ट करवाना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर है तो रेगुलरली टेस्ट करवाना चाहिए। मोटापा है, 60 साल की उम्र और मोटापा, ये तो हम में से बहुत लोगों को है। तो 60 साल की उम्र और मोटापा का अगर कॉम्बिनेशन है तो प्लीज किडनी के लिए सजग हो जाइए। अगर आप बाय चांस कोई परमानेंट मेडिसिन ले रहे हैं, परमानेंटली मेडिसिन ले रहे हैं, ब्लड प्रेशर की ले रहे हैं या कोलेस्ट्रॉल की ले रहे हैं, कोई भी परमानेंट मेडिसिन आप ले रहे हैं, मेडिसिन आप परमानेंटली ले रहे हैं, तो आपको अपना किडनी का टेस्ट करवाना ही चाहिए, चाहे आपकी कुछ भी उम्र हो। फिर 60 साल से कम उम्र भी हो, लेकिन मेडिकेशन पर अगर आप हैं, तो आपको अपने किडनी फंक्शन का टेस्ट हर 6 महीने में करवाना चाहिए। हाँ, अगर आप तंबाकू खाते हैं, आप मतलब गुटखा खाते हैं, आप सिगरेट पीते हैं, आप बीड़ी पीते हैं, या आप मदिरा पान करते हैं, शराब पीते हैं रेगुलरली, रेगुलरली का मतलब सप्ताह में एक बार, रोजाना ना भी पीते हो, अगर सप्ताह में एक बार भी पीते हैं, तो आप अपने किडनी फंक्शन का टेस्ट करवाइए प्लीज। लिवर और किडनी दोनों का आपका टेस्ट होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 टेस्ट बता रही हूँ मैं आपको, आपको नाम भी याद रहना चाहिए और उनको पढ़ना भी आना चाहिए कि
क्या दिक्कत हो सकती है? सिंपल यूरिन टेस्ट होता है, यूरिन को टेस्ट किया जाता है, जिस टेस्ट को बोला जाता है ACR, एल्ब्यूमिन टू क्रिएटिनाइन रेशियो। आपको पूरा फुल फॉर्म याद ना रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ACR भी नाम याद रहेगा तो ठीक है। इससे हमें ये समझ में आता है कि आपके यूरिन में प्रोटीन आ रहा है कि नहीं। अगर आपके प्रोटीन में यूरिन लीक हो रहा आपके यूरिन में प्रोटीन लीक हो रहा है, इसका मतलब किडनीज डैमेज हो रही हैं। अगर इसकी रेफरेंस रेंज वैसे तो सब जगह लिखी होती है, हर लैब की रिपोर्ट के साइड में, राइट साइड में रेफरेंस रेंज लिखी होती है। उसको पढ़ना कैसे वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर नॉर्मल रेंज है, लिखा हुआ कि नॉर्मल है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर 30 से 300 mg पर ग्राम अगर रीडिंग आ रही है तो मतलब थोड़ा बड़ा हुआ है, मतलब अब सचेत होने की जरूरत है। सचेत होने का क्या मतलब, क्या करूं वो मैं आगे बताने वाली हूँ। और अगर 300 मिलीग्राम पर ग्राम से ज्यादा है, इसका मतलब बहुत बढ़ चुका है, अब तो डबल सचेत होने की जरूरत है। क्योंकि अगर 300 से 300 mg पर ग्राम 3 महीने से ज्यादा आता रहेगा ना, तो इसका मतलब आप किडनी डिजीज की तरफ पूरी तरह से बढ़ चुके हैं। दूसरा, ये ब्लड टेस्ट है, पहला वाला यूरिन टेस्ट था, ये वाला ब्लड टेस्ट है जिसको बोला जाता है GFR। इसमें आपकी किडनी में से फिल्टर करने की जो क्षमता है उसको जांचा जाता है। तो अगर 90 से ऊपर है तो बहुत अच्छी नॉर्मल रेंज, 60 से नीचे है तो मतलब थोड़ा थोड़ा नुकसान पहुंचना शुरू हो गया है, 45 से 60 के बीच में है तो इसका मतलब थोड़ा फेलियर शुरू हो रहा है, 30 से 45 के बीच में तो मतलब सीवियर फेलियर, और 15 से नीचे है तो इसका मतलब किडनी फेल हो चुकी है, मतलब बिल्कुल फिल्टर नहीं कर रही। यहां तक बिलो 60 पहुंचने के बाद में तो बॉडी आपकी बहुत सारे इंडिकेशंस देने लगती है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक बार अपना किडनी के दोनों टेस्ट करवा लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ पर फॉल कर रहे हैं। जब तक आप इस नॉर्मल रेंज में, बहुत अच्छा, 60 से 90 के बीच में भी हैं तो इसका मतलब सचेत हो जाए। अब बात करते हैं इसमें। देखिए, उदास होने की, परेशान होने की बात नहीं। मैं भी जब इन कंडीशंस पे काम करती हूँ, बात करती हूँ, तो मेरे अंदर की दिल की धड़कन बहुत डबल हो जाती है, मुझे बहुत स्ट्रेस होता है। तो मैं खुद को भी ये बोलती हूँ कि परेशान होने की बात नहीं है, इसको हेल्दी रखना हमारे बस में है। तो अब वो सीखते हैं कि हेल्दी कैसे रखना है, क्या करना है अपनी किडनीज को हेल्दी रखने के लिए। सबसे पहले डाइट की बात करते हैं, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। हो सकता है आपको इस देख कर लगा रही तो बहुत कॉमन चीजें हैं, हाँ, पर ये कॉमन चीजें ही अनकॉमन प्रॉब्लम्स खड़ी करती हैं। सबसे पहले, एक्सेस सॉल्ट, ज्यादा नमक खाना तुरंत बंद कर दीजिए, तुरंत। अब आप बोलेंगे ज्यादा नमक तो मैं खाता ही नहीं या खाती ही नहीं। जो नमकीन खाते हैं बहुत नमक होता है, बाहर की हर चीज में नमक ज्यादा होता है, क्योंकि नमक चीजों को खराब करने से बचाता है। अचार कितनी महिलाएं बनाती हैं घर में? बनाती हूँ मैम। ओके, कल्याणी जी अचार बनाती हैं। ओके, जया तुम अचार बनाती हो? यस मैम। ओके, अचार में नमक ज्यादा डलता है कि कम डलता मैम ज्यादा डलता है। है? सब्जी से ज्यादा डलता है कि सब्जी से कम डलता है? सब्जी से ज्यादा डाला जाता है मैम। क्यों डाला जाता है सर? मैम ताकि वो जल्दी खराब ना हो। एग्जैक्टली, थैंक यू जया। इसीलिए जो बाहर चीजें बनती हैं, जो डब्बे में बंद होती हैं, वो बहुत दिनों तक टिके रहने के लिए बनाई जाती हैं, इसलिए उसमें नमक ज्यादा डाला जाता है ताकि वो खराब ना हो। तो बाहर की चीजें जितनी कम खाएंगे उतना बेहतर। आप अगर घर में कुछ बनाएं तो प्लीज नमक थोड़ा कम करें, स्पेशली ऊपर से नमक लेना तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। कच्चा नमक, छाछ में नमक, सलाद में नमक, नींबू सॉरी आलू बॉईल करके खा रहे हैं तो नमक, और किस किस में हम नींबू पानी पी रहे हैं तो नमक। प्लीज
नमक ऊपर से लेना तो आप जितना कम कर दें, बंद कर दें, बहुत बेहतर है। और नमक को पकाइए, कच्चा मत खाइए। कट डाउन शुगर, ये तो बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, बहुत कॉमनली सुन ली है हमने, सब जानते हैं। कट कितना कर रहे हैं मुझे पता नहीं है। सबसे ज्यादा चीनी जाती है उस चाय के कप में, जो आप 1 2 3 4, और सर्दियां हैं तो पता नहीं, कोई गिनती ही नहीं है। सो चाय पीना बंद कर दो ये नहीं बोला है मैंने अभी तक तो पीपीटी में, आगे बोलूंगी। पर चाय आप पीजिए, लेकिन चीनी तो आप डेफिनेटली उसमें कम कर दीजिए, ना चीनी डालें तो बेहतर है। फैट, तली हुई चीजों को थोड़ा कम, थोड़ा कम। अगर रोज एक समोसा खाने की आदत है तो प्लीज सप्ताह में एक खाने की आदत है तो प्लीज 15 दिन में एक। प्लीज तला हुआ कम। जिस घर में, अच्छा, कढ़ाई में अगर तेल चढ़ जाए तलने के लिए तो उस दिन समझ लीजिए आप बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं खुद को। अगर सप्ताह में एक बार तेल चढ़ता है, प्लीज 15 दिन में एक बार तेल चढ़ाइए। मैं सब होम मिनिस्टर्स को कह रही हूँ, जितनी महिलाएं यहाँ खाना बनाती हैं, मैं सबको कह रही हूँ, प्लीज तेल चढ़ाना नॉट अलाउड। जितना सब्जी में तेल डलता है उससे ज्यादा तेल अगर कढ़ाई में डालने की जरूरत पड़ रही है तो मत कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप ज्यादा चीजें ना तलें। वैसे भी कम तेल में सब्जी बनाइए, कम फैट। अच्छा, सिर्फ तेल और घी ही नहीं है फैट, फैट कहाँ जा रहा है? मक्खन में, चीज में, उसमें ज्यादा फैट जाता है। बर्गर खा रहे हैं तो ये खूब सारा चीज डाल के, मैगी भी बनाते हैं घर में तो दुनिया भर का चीज डाल के। तो प्लीज चीज और मक्खन को थोड़ा सा कंट्रोल में। हाँ, जितने लोग सिगरेट स्मोक, शराब, बंद करना पड़ेगा। पानी आपको अच्छी मात्रा में पीना है। सफिशिएंट लिखा है मैंने, ज्यादा नहीं लिखा है, फर्क है। उचित मात्रा में पीना है, ज्यादा पानी नहीं पीना है प्लीज। ये मैं आप सबको कहना चाहती हूँ, ये हमारी गलतफहमी है। 4 से 5 लीटर पानी पियो, हमें तो बहुत ज्यादा पानी पीती हूँ, नहीं प्लीज। किडनी में आप ज्यादा प्रेशर डाल रहे हो, मत करो प्लीज। पानी भी उचित मात्रा में ही पीना है। पुरुष है तो 3 लीटर रोजाना, महिला है 2 लीटर रोजाना। इसमें सब पानी आ गया आपका, चाय का, कॉफी का, छाछ का, नींबू पानी, जूस, ग्रीन जूस, जो भी आप खा पी रहे हो, सारा पानी आ गया इसमें। 2 लीटर अंदाज से आपको पीना है महिलाओं को, पुरुषों को 3 लीटर रोजाना। अभी हमारे सेहत साथी में कोई आया था कंसल्टेशन के लिए, बोले डायलिसिस पर हैं और 4 से 5 लीटर पानी रोज पीता हूँ। 4 से 5 पीना ही नहीं है, क्योंकि कोई हमें बता ही नहीं रहा। सब क्या बोल रहे, पानी बहुत पियो, पानी बहुत पियो, बचपन से सुना पानी बहुत पियो ना, बहुत नहीं। उसकी भी एक सफिशिएंट क्वांटिटी है, 3 लीटर पुरुषों के लिए, 2 लीटर महिलाओं के लिए। पता कैसे चलेगा कि मेरा पानी का इनटेक ठीक है कि नहीं? जैसा मैंने आपसे कहा, सुसु को देखिए। अगर आपकी सुसु लाइट येलो कलर की है, इसका मतलब आप पानी ठीक पी रहे हैं, लाइट येलो या वाइट। लेकिन अगर ज्यादा येलो, डार्क येलो, तो मतलब पानी कम जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आप सुबह सुसु करेंगे तो एकदम लाइट येलो आएगी, 2 घंटे बाद करेंगे तो डार्क येलो आएगी, इसका मतलब आपने 2 घंटे में पानी नहीं पिया, आपको ज्यादा पानी की जरूरत है। सुसु का कलर हमेशा एक जैसा नहीं रहता, जब डार्क येलो आए तो समझ लीजिए पानी पीने की जरूरत है। प्रोटीन, न ज्यादा न कम। ये स्पेशली उनके लिए लिखा है जिनको किडनी का प्रॉब्लम है, उनको अपने प्रोटीन के इनटेक का ध्यान रखना पड़ता है। बहुत ज्यादा प्रोटीन नहीं मगर कम भी नहीं। किडनी की प्रॉब्लम में यूजुअली डॉक्टर्स बोलते हैं प्रोटीन बिल्कुल नहीं लेना है, नो, थोड़ा लेना है, क्योंकि आपकी किडनी आपकी बॉडी को वीक कर रही है, और उस वीकनेस को रिकवर करने के लिए प्रोटीन से बेहतर न्यूट्रिएंट और कुछ भी नहीं। लेकिन
किडनी को फिल्टर करने में, प्रोटीन को फिल्टर करने में थोड़ी मुश्किल आती है। स्पेशली वे प्रोटीन को फिल्टर करने में मुश्किल आती है क्योंकि वो जानवर से बना हुआ है। आप पौधों से बना हुआ प्रोटीन डेफिनेटली आपको लेना चाहिए क्योंकि उसमें यूरिया, नाइट्रोजन की मात्रा जो यूरिया बनाती है वो कम होता है। तो आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन जिसमें कोलेस्ट्रॉल भी कम है वो ले सकते हैं। और हमारा तो सारा ही प्लांट बेस्ड है, सब सोय प्रोटीन है, सारा प्लांट बेस्ड है। सो 6 से 8 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट आपको रोज लेना ही चाहिए अगर किडनी को आपको सही हेल्थ में रखना है। तो प्लांट बेस्ड की बात कर रही हूँ, सोय प्लांट बेस्ड है, पी प्लांट बेस्ड है, पंपकिन प्रोटीन प्लांट बेस्ड है, वे प्लांट बेस्ड नहीं है। वे जानवर से बनता है, दूध से बनता है। कौन कौन से फूड, खाने की चीजें आपको खानी चाहिए, और प्लीज ये लिख लीजिए। लाल शिमला मिर्च, रेड बेल पेपर्स, लाल शिमला मिर्च बहुत खानी चाहिए, मतलब फायदा करती है किडनी के लिए। पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली पका के खानी है, दोनों चीजें, पत्ता गोभी भी फूल गोभी भी। हरी सब्जियां, पत्ते वाली सब्जियां, स्पेशली सरसों के पत्ते, शलगम के पत्ते। अगर आप शलगम सर्दियों के मौसम में बनाया होगा शलगम का अचार, सब्जी तो मुझे लगता नहीं कोई बनाता है, अचार में जरूर डालते हैं हम गाजर गोभी शलगम का अचार। और ऊपर से जो पत्ते थे वो काटे और डस्टबिन में फेंक दिए। तो उनको आपको खाना चाहिए। कुछ सब्जियां ऐसी होंगी जो आपको लगेगा ये कौन सी, हमें पता नहीं है, जितनी आपके यहाँ पे मिलती हैं, जो मिलती हैं प्लीज वो आप जरूर खाइए। लहसुन बहुत फायदा करता है, खाना चाहिए। एस्पैरेगस यहाँ नहीं मिलेगा, पर कुछ जगहों पर एस्पैरेगस आजकल अब इंडिया में भी मिलने लगा है। इसको देशी भाषा में हर जगह अलग अलग कुछ कहा जाता है जो मैं नहीं बता पाऊंगी, आपको अपने वहां पर ढूंढना पड़ेगा एस्पैरेगस। वैसे ये बाहर से आने वाली सब्जी है। अनार बहुत फायदा करता है, एप्पल बहुत फायदा करता है, अखरोट, ये जितनी भी बेरीज, अपने यहाँ बेरीज नहीं होती है, इंडिया में बेरीज नहीं होती हैं। इंडिया में स्ट्रॉबेरीज कुछ सीजन में किसी किसी जगह पर होती है, और शहतूत कुछ कुछ जगहों पर उगता है। जब वो उगे तो प्लीज जरूर खाइए, लेकिन बाहर से आई हुई बेरीज, रास्पबेरी ब्लूबेरी मत खाइए, क्योंकि वो जब तक इंडिया में पहुंचती है तब तक उनकी न्यूट्रिएंट वैल्यू बहुत कम हो चुकी होती है। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा है, जैतून का तेल जिसको बोलते हैं, तो वो कोल्ड प्रेस्ड अच्छा और ना तेल है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एवोकाडो आजकल इंडिया में मिलने लगा है, इंडिया में उगता है ये एवोकाडो, और बहुत लोकल, बहुत छोटी छोटी जगहों पर देखा है मैंने एवोकाडो मिलते हुए और उगते हुए। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज गुड फैट, वेरी गुड फैट। बहुत फैटी है, इसमें फैट का परसेंटेज बहुत हाई है, लेकिन ये बहुत अच्छा वाला फैट है। और एकदम ऐसे बहुत सॉफ्ट होता है। इसको आप आलू की जगह आप सैलेड वगैरह में बहुत आराम से आप इसको काम ले सकते हैं। मोरिंगा, सेंजन, जो ड्रम स्टिक की बात, ड्रम स्टिक तो हम काम में लेते ही हैं, ड्रम स्टिक लीव्स, मोरिंगा लीव्स बहुत काम की हैं। इंडिया में तो हर घर में उग सकती हैं, बहुत जगह उगती भी हैं। आप प्लीज सब्जी बनाइए, स्मूदी में डालिए, वेजिटेबल जूस में डालिए, चाय बना के पीजिए पानी में बॉईल करके। मोरिंगा बहुत अच्छा है, अदरक बहुत अच्छी है, हल्दी बहुत अच्छी है, नींबू का पानी बहुत अच्छा है, बनाना मत। तो नींबू का पानी बहुत अच्छा है आपकी किडनी के लिए। आज हम क्योंकि किडनी स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, इसलिए मैं किडनी स्पेसिफिक ही आपको बता रही हूँ। बीटरूट बहुत अच्छा है, बीटरूट यानी चुकंदर बहुत अच्छा है किडनी के लिए। ग्रीन टी बहुत अच्छी। तो अब मैं बोलूंगी रेगुलर टी, रेगुलर कॉफी बंद कर देंगे तो बेहतर है, कम कर देंगे तो ठीक ठीक है, और पीते रहेंगे तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। सो प्लीज कम कर दीजिए थोड़ा, और उसकी जगह आप ग्रीन टी ले सकते हैं। वाटरमेलन, तरबूज बहुत अच्छा है। जितने भी फल है ना जिसमें पानी से की मात्रा ज्यादा होती है वो बहुत अच्छा है। जितनी खाने की चीजें जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, जैसे पतली दाल, जैसे सूप, जैसे छाछ, तो जितना ज्यादा पानी के साथ आप खाना बनाएंगे
वो आपकी किडनी के लिए बेहतर है। नमक भी कम तो करना ही है। अगर आप रेगुलर नमक की जगह सेंधा नमक जो हम व्रत में खाते हैं वो नमक आप यूज करना शुरू कर देंगे तो आपकी किडनी भी अच्छी रहेगी, आपका कोलेस्ट्रॉल भी अच्छा रहेगा, आपका ब्लड शुगर भी अच्छा रहेगा। एक और दूसरा नमक आजकल आने लगा है, पिंक हिमालयन सॉल्ट। आप वो भी काम में ले सकते हैं। वो ना मिले तो प्लीज परेशान मत होइए, पिंक हिमालयन सॉल्ट बहुत महंगा मिलता है। वो ना भी हो तो आप सेंधा नमक, हर जगह हर पंसारी की दुकान पे सेंधा नमक मिलता है, आप सेंधा नमक काम में ले सकते हैं। हेल्दी वेट, अपना वेट प्लीज, बॉडी फैट आपका कंट्रोल में होना चाहिए, बहुत जरूरी है ताकि किडनी पर लोड ना पड़े। अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखिए, मॉनिटर करते रहिए। अपने ब्लड शुगर को नॉर्मल लेवल में रखिए अगर आपको अपनी किडनीज को ठीक रखना है तो। अपने कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल लेवल में रखिए, चेक करते रहिए प्लीज। ये जो भी मैंने अभी तक इतनी सारी चीजें बताई ना, ये करते रहेंगे ना तो आपका ब्लड प्रेशर, आपका कोलेस्ट्रॉल, आपका ब्लड शुगर सब अपने आप लिमिट में ही रहने वाला है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम इंडियंस को स्पेशली बहुत आदत, क्योंकि हमारे यहाँ पे किसी भी आप केमिस्ट की दुकान पे जाइए, हमारे यहाँ पे दवाइयाँ वैसे ही मिल जाती हैं। बाहर दवाइयाँ बिना प्रेस्क्रिप्शन के नहीं मिलती, इसलिए ये प्रॉब्लम्स वहाँ कम है, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। हम तो सिर दर्द हुआ केमिस्ट के पास पहुंच गए, एक डिस्प्रिन दे दो, एक पेन किलर दे दो, एक ये। तो जब आप रेगुलर पेन किलर्स ले रहे हैं, किडनी को डैमेज कर रही है प्लीज। आप रेगुलरली एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, किडनी को डैमेज कर रही है। आप एंटा एसिड ले रहे हैं रेगुलरली, एसिडिटी हो रही है, डाल लिया आपने कोई एंटा एसिड अपने मुंह में, तो किडनी डैमेज हो रही है प्लीज। सो ये मत कीजिए, बिना डॉक्टर को दिखाए मत लीजिए प्लीज। अपने खाने से अपनी एसिडिटी को ट्रीट कीजिए। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है और आप कोई मेडिसिन ले लेते हैं कि आपको पॉटी आ जाए, प्लीज कोशिश करिए नेचुरल तरीके से आपका कॉन्स्टिपेशन रिलीज हो, क्योंकि इन दवाइयों से आपकी किडनी को इम्पैक्ट पहुंचता है, आपकी किडनी को नुकसान पहुंचता है। हाँ, अगर आप एमआरआई करवा रहे हैं या कोलोनोस्कोपी करवा रहे हैं तो प्लीज, और अगर आपकी किडनी को में डैमेज है तो प्लीज डॉक्टर को याद से इन्फॉर्म कीजिए। अगर आपने कोई ओटीसी दवाई ले ली है और आपको उससे ठीक नहीं लग रहा है, इमीडिएटली डॉक्टर को के पास जाइए आप। अब आते हैं इमोशनल वेलबींग। मैंने आपसे कहा था कौन से इमोशंस हैं जो किडनी से जुड़े हुए हैं। ये 3 इमोशंस, डर लगना, किडनी में डैमेज है, मतलब किडनी और डर जुड़ा हुआ है। अगर आपको डर लगता है तो आपकी किडनी पर इम्पैक्ट आता है। अगर आपकी विल पावर कमजोर होती है तो आपकी किडनी पर इम्पैक्ट आता है। अगर आपको अकेलेपन की फीलिंग बहुत ज्यादा होती है, सबके साथ रह के भी कि मैं अकेली हूँ, मेरे अकेले मतलब फिजिकली नहीं, मेरा तो कोई भी नहीं है, मेरे साथ कोई नहीं, मैं तो बिल्कुल अकेली हूँ जिंदगी में, मेरी कोई सुनता नहीं, मेरी कोई समझता नहीं, तो ये आपकी किडनी पर असर डालती है। और ये जरूरी नहीं महिलाओं को, पुरुषों को भी ऐसा लगता है मेरी तो कोई नहीं सुनता घर पे या ऑफिस में या कहीं बाहर। तो ऐसी अगर अकेलेपन की फीलिंग आ रही है तो समझ लीजिए आपकी किडनी पर असर पड़ रहा। तो करना क्या है? सबसे पहले दोस्त बनाइए, और दोस्त बनाना सिर्फ पुरुषों का हक नहीं है, दोस्त बनाना महिलाओं का भी उतना ही हक है। आप दोस्त बोल लीजिए, सहेली बोल लीजिए, बनाइए प्लीज। कोई कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। कम्युनिटी का मतलब जो एक पॉइंट पे बात करते हो, देखिए दोस्त 2 तरह के हो सकते हैं। एक तो ये कि हम एक दूसरे की बुराई करें बैठ के, सासू माँ की, पति की, बच्चों की, इसकी उसकी, और सारा दिन इस गॉसिप में हमारा टाइम चला जाए, तो वो बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, वो कोई काम का नहीं। लेकिन आप कंस्ट्रक्टिव बात करें, आप अच्छी बातें करें, आप मिलकर के कोई भजन संध्या ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि हम सब मिलकर के रोज शाम को भजन गा रहे हैं, या आप मिलकर के अच्छी किताबों पर चर्चा कर रहे हैं, या आप मिलकर के हेल्थ पर चर्चा कर रहे हैं। जैसे आज आप चर्चा कर सकते हैं कि अरे आज ना एक बहुत अच्छा सेशन हुआ किडनी पर, देखो ये नई नई बातें सीखी, तो ये हम इम्प्लीमेंट करेंगे। सो ये आप मिलकर के साथ वॉक पर जाएं, आप मिलकर के डांस करें, आप मिलकर के मस्ती, ये सिर्फ बच्चों का या आर्या की उम्र के लोगों का प्रेरोगेटिव नहीं है, ये हम सबको करना चाहिए।
ताकि ये अकेलेपन की भावना कि मेरी तो कोई सुनता नहीं, मैं तो अकेली, मैं तो ये, ऐसी कोई भावना हमारे मन में ना रहे। डिसीजन लीजिए और प्लीज उन डिसीजंस से चिपके रहिए, निर्णय लीजिए और चिपक जाइए कि भाई अगर निर्णय लिया कि आज से मैं अपनी हेल्थ का ध्यान रखूंगी, कल सुबह से पक्का जल्दी उठ के एक्सरसाइज करूंगी, अगर ये निर्णय आज ले लिया तो कल से चिपक जाइए उस निर्णय पर। मतलब फिर ऐसा होना चाहिए कि मैं कमिटमेंट करके तो फिर अपनी खुद की भी नहीं सुनता, वैसी वाली फीलिंग होनी चाहिए। ये क्या कर रहे हैं, विल पावर को स्ट्रांग बना रहे हैं। आपने निर्णय लिया चीनी आज से बंद, तो फिर बंद, फिर इच्छा शक्ति इतनी सॉलिड बनाइए कि फिर बंद, फिर किडनी भी आपकी और स्ट्रांग हो जाए। अच्छा, म्यूजिक, ये कहा जाता है म्यूजिक सबसे बड़ा क्या बोलते हैं, मेडिसिन है। म्यूजिक सबसे ज्यादा पावर रखती है हील करने की। और ये भी कहा जाता है कि अगर आप एक नई भाषा सीखें और अगर आप एक नया इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखें, ये आपकी पूरी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए रामबाण इलाज है। सो आप बजाना सीख, किसी को सुनाने की जरूरत नहीं है, अपने लिए बजाना सीखना है, अपने लिए गाना सीखना है, अपने लिए डांस करना सीखना है। सो ये एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है खुश रहने का। डांस कीजिए, आए या ना आए, क्या था वो गाना, आए या ना आए गाना चाहिए, तो डांस करना आए या ना आए करना चाहिए। अब एक्सरसाइज पर आते हैं कि क्या एक्सरसाइजेस मेरी किडनी की मदद कर सकती है। वो सारी एक्सरसाइजेस जो आपके पैरों की मदद करेगी, जो आपके हिप्स की मदद करेगी, क्योंकि किडनीज कहाँ पर है, हिप्स के बिल्कुल ऊपर। वॉकिंग बहुत मदद कर सकती है। और वॉकिंग करने का तरीका आपको, मेरा तरीका तो पता है, जिसने आपकी सेहत आपके हाथ सुबह ज्वाइन किया उनको पता है। एक डायरेक्शन में हम वॉक करते ही नहीं, हम चारों डायरेक्शंस में वॉक करते हैं, दैट इज वॉकिंग। सो वॉक कीजिए। साइकिलिंग, वेरी गुड एक्सरसाइज। अब आपको लगेगा इस उम्र में क्या साइकिल करूं, मैंने तो जिंदगी में कभी साइकिल नहीं की, साइकिल मैं तब करती थी जब मैं छोटी थी, अब क्या साइकिल करूं। भाई उम्र का कोई लेना देना नहीं, एक्सरसाइज से, मस्ती करने से, खुश रहने से। बच्चों की साइकिल घर में पड़ी है, चलाना शुरू कीजिए। साड़ी में कैसे साइकिल करूं, तो आप जरा नॉर्थ कोलकाता, ईस्ट कोलकाता वगैरह उस तरफ जरा थोड़ा सा झांक के देख लीजिए, महिलाएं सब साड़ियां पहनती हैं और साइकिल चलाती हैं। एम आई राइट कल्याणी जी? जी मैम, झारखंड में तो साइकिल चला के काम करने जाती है और साड़ी में। वंडरफुल। तो जब इंडिया के कुछ शहर कर सकते हैं तो ये बाकी इधर वाले शहर क्यों नहीं कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं। चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे पंजाब हो, चाहे दिल्ली हो, राइट। डांसिंग, जुम्बा, ये जुम्बा उम्बा तो एक्चुअली अब कहलाने लगा है, फेमस हो गया है। आइडिया ये है डांस करने का, शरीर हिलाने का, चारों डायरेक्शन में हिलाने का, दैट इज द आइडिया। स्टेयर क्लाइंबिंग, वेरी गुड एक्सरसाइज। जहां तक हो सके आप कम से कम दिन में 100 बार सीढ़ियां चढ़ना उतरना चूज कीजिए। लिफ्ट है उसके बावजूद भी आप चूज कर सकते हैं, थोड़ी चढ़ी फिर आप लिफ्ट में चले गए। घर के काम करिए प्लीज, उठक बैठक झाड़ू पोछा लगेगा तो आपकी थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी होती रहेगी और आपका मन भी अच्छा रहेगा। ये घर के काम करना, वो कौन सी गजल थी कि जगजीत सिंह की थी ना, घर में बिखरी हुई चीजों को संवारा जाए, जब दुख दर्द हो तो क्यों बाहर देखा जाए, घर में बिखरी हुई चीजों को संवारा जाए। थेरेप्यूटिक है, इलाज है ये बहुत बड़ा। आप घर की चीजों को समेटिए, घर को संभालिए, घर के काम कीजिए, देखिए आपका मन कितनी जल्दी अच्छा होता है। इसीलिए कोविड में हमने सीखा घर का काम करना और उसके बाद वापस छोड़ दिया। थोड़े थोड़े घर के काम करिए, और ये स्पेशली महिलाओं को इसलिए कह रही हूँ, अपने घर के पुरुषों को थोड़े थोड़े काम करना सिखाइए। मैं ये नहीं बोल रही बर्तन धोना और कपड़े धोना सिखाइए, मगर कम से कम इतना सिखाइए कि अपनी चद्दर समेट पाए, अपना तौलिया ढंग से सुखा पाए, अपने जूते और अपने मोजे ढंग से रख पाए, अपने कपड़े अपनी अलमारी में जमा पाए।
किडनी टैपिंग हमने हमेशा सीखी है, आपकी सेहत आपके हाथ में भी सीखी है। पीछे किडनीज को टैप जरूर करिए जब मौका मिले। इसमें कौन सा टाइम लगने वाला है, 1 मिनट चाहिए, 1 मिनट में फटाफट टैप कर लीजिए। कल्याणी जी को तो मैंने देख लिया टैप करते हुए, वेरी गुड। यस, अगर आपको लगता है कि मैंने अभी तक तो कभी वॉक किया नहीं, ज्यादा मैं करता नहीं, एक साथ मत करिएगा। धीरे धीरे धीरे, पहले 10 मिनट कीजिए, फिर 2 दिन बाद उसको 20 मिनट तक बढ़ाइए, फिर 2 दिन बाद उसको 30 मिनट तक ले जाइए। 45 मिनट से ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर धीरे धीरे बढ़ाइए, एक दिन में मत कीजिएगा, वरना बॉडी, मैंने क्या बोला था, मसल्स में क्रैम्प आ जाएंगे और आपके पैर जो है स्टिफ हो जाएंगे। तो एक दिन में मत कीजिए, एकदम से शुरुआत मत कीजिए, ग्रेजुअली धीरे धीरे कीजिए। मॉर्निंग या इवनिंग सबसे बेस्ट टाइम है एक्सरसाइज करने का। तब आपका पेट खाली होता है, तब प्रकृति बिल्कुल आपके साथ होती है। सो आप सुबह या शाम दोनों में से जो भी वक्त आप चूज करना चाहें। रात बिल्कुल अच्छा टाइम नहीं है एक्सरसाइज करने का। मैं बॉम्बे में बहुत लोगों को देखती हूँ रात को 12 बजे रोड पे दौड़ रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। सो आप उस वक्त सोने का टाइम है। आप 12 बजे एक्सरसाइज करेंगे तो आप 2 बजे, 1 बजे जाकर के सोएंगे, तो आप वापस 7 बजे उठेंगे, तो आपका वो स्लीप साइकिल गड़बड़। तो ये 2 वक्त सबसे अच्छे हैं। इनफैक्ट सबसे अच्छा वक्त है सुबह का वक्त एक्सरसाइज करने का। अगर आप शाम को एक्सरसाइज कर रहे हैं, कम से कम 1 घंटा आपका पेट खाली होना। लार्ज मील, बड़ा खाना, आपने लंच कर लिया, डिनर कर लिया, कम से कम 1 घंटा, वरना मेरे हिसाब से 2 घंटे आपका पेट खाली होना चाहिए एक्सरसाइज करने के। अब आते हैं सप्लीमेंट्स पर। सप्लीमेंट्स कौन कौन से मदद कर सकते हैं आपकी किडनी हेल्थ में? न्यूट्रीचार्ज ऑल प्रो, प्लांट बेस्ड प्रोटीन, कम मात्रा, कम प्रोटीन मिलता है एक स्कूप में, ये आपके लिए बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा, बहुत ही इफेक्टिव सप्लीमेंट है। न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट भी एक अच्छा सप्लीमेंट है। आप न्यूट्रीचार्ज ऑल प्रो की जगह न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट भी यूज कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा सप्लीमेंट है। न्यूट्रीचार्ज बायोएज किडनी और लिवर दोनों की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रीचार्ज मैन, क्योंकि मल्टीविटामिन मिनरल्स के बिना तो आपका बॉडी का कोई भी अंग ठीक से फंक्शन कर ही नहीं सकता है, तो ये। और न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा आपकी सेल्स की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, किडनी की सेल्स की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये है आपका किडनी पैकेज, ये पुरुषों के लिए। इसके साथ साथ गामा ओरिजिनॉल 100% लेना ही चाहिए किडनी हेल्थ के लिए। महिलाओं के लिए ऑफ कोर्स न्यूट्रीचार्ज वुमेन, न्यूट्रीचार्ज मैन को हटा के न्यूट्रीचार्ज वुमेन कर दिया गया है। न्यूट्रीचार्ज ऑल प्रो और न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट वैसे ही रखे गए हैं। यहाँ पर मैंने न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट और न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि उसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है, इसलिए इंक्लूड नहीं किया है। यहाँ पर न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट बनाना कैरेमल और न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक कॉफी हेजलनट भी इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि प्रोटीन की मात्रा बहुत ही कम है, बहुत मतलब 40% ही है। मगर उसके साथ साथ उसके अंदर सुक्रालोस है, चीनी तो नहीं है मगर सुक्रालोस है, जो अगर किडनी को ठीक रखना है, ब्लड डायबिटीज को कंट्रोल में रखना है, ब्लड शुगर को, तो मैं एडवाइस नहीं करती। ये 2 ऐसे प्रोटीन हैं जो बिल्कुल सेफ और इफेक्टिव, सुरक्षित भी हैं और बहुत ज्यादा असर वाले भी हैं, इसलिए ये 2 मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। इसके अलावा एक प्रोडक्ट ग्रीन टी, कहीं जाने की जरूरत नहीं, ग्रीन टी हमारे पास में है, आप ग्रीन टी लेना भी शुरू कीजिए। आप लोगों को सजेस्ट करना भी शुरू कर सकते हैं। सो आई, हाँ, ये सारी जनरल टिप्स थी। आपकी पर्टिकुलर स्थिति के हिसाब से टिप्स बदलेंगी, टिप्स मतलब गाइडलाइन बदलेगी। अगर आप डायबिटिक भी हैं और आपका किडनी डैमेज थोड़ा शुरू हो चुका है, तो इसके अंदर बहुत सारी खाने की चीजों में ऐसी चीजें थी जो मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगी। अगर आपको थायराइड है और आपको किडनी का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो मैं इसमें बहुत सारी चीजें थी जो मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगी। तो पर्सनल हेल्थ कंडीशन के हिसाब से एडवाइस बदलेगी, ये जनरल गाइडलाइंस थी। और आपको अच्छी तरह से पता है, पर्सनल एडवाइस अगर लेनी है आपको, तो आपको सेहत साथी में आना है। हम पिछले 6 महीने में 550 लोगों को कंसल्ट कर चुके हैं और बहुत ही इलैबोरेट, बहुत विस्तृत गाइडलाइन हमारी जाती है कंसल्ट करने के बाद कि आपको ये इन सब का ध्यान रखना है। सो मुझे लगता है इसका आपको फायदा डेफिनेटली उठाना चाहिए। अगर अभी तक आपने सेहत साथी का फायदा नहीं उठाया है, तो इसका मतलब
हम टीसी सर की दी हुई सारी चीजों को पूरी तरह से यूज नहीं कर रहे हैं। उन्होंने इतना सुंदर सिस्टम खड़ा कर दिया है, मगर हम उसका पूरा यूज नहीं कर रहे हैं। ये भी टीसी सर की प्रेरणा से ही शुरू किया हुआ एक इनिशिएटिव है। प्रेरणा तो थोड़ा कम हो जाता है, मैं तो बोलूंगी उनका शुरू किया हुआ इनिशिएटिव है। तो प्लीज इसका यूज कीजिए आप, और अपनी स्थिति के हिसाब से आप बिल्कुल पर्सनल कंसल्टेशन के लिए सेहत साथी में। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच।